बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी इशा की नमाज के बाद अपनी बीवी के पास आया और औलाद को सोते हुए पाया। उसने बीवी से सवाल किया कि बच्चों ने नमाज पढ़ी है या नहीं। बीवी ने कहा, मेरे पास खाना नहीं था, इसलिए मैंने इनको बहला फुसला कर सुला दिया, इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। हवा ने कहा, इन्हें उठाओ ताकि वो नमाज पढ़े। उसने कहा, अगर मैंने इन्हें उठा दिया तो वो भूख की वजह से रोएंगे। हवा ने कहा कि मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं इनको नमाज पढ़ाऊं, इनका रिज़्क मेरे ज़िम्मे नहीं है, इनको उठाओ, रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और इस पर खूब पाबंद रहो। हम तुझसे किसी रिज़्क का मुतालबा नहीं करते, हम ही तुझे रिज़्क देंगे और अच्छा अंजाम तकवा का है। बच्चों की माँ ने कहना मानते हुए बच्चों को उठा दिया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई गनी आदमी दस्तरखान उठाए हुए था जिस पर लजीज किस्म का खाना था। उसने बच्चों के बाप से कहा, इसे अपने घर वालों के लिए ले जाओ। बाप ने पूछा, मामला क्या है? गनी ने बताया कि मेरे पास शहर का कोई बड़ा बंदा आया था, मैंने उसके लिए ये खाना तैयार करवाया था। खाना खाने से पहले ही हमारा आपस में झगड़ा हो गया। उसने कसम उठा ली कि वो कुछ नहीं खाएगा और वो चला गया। बस मैंने ये खाना उठाया और चल पड़ा और कहा, मैं ये खाना उस बंदे को दूंगा जिसके पास मेरे कदम रुक गए। तो अल्लाह की कसम नहीं, मेरे कदम रुके मगर आपके दरवाजे पर, और अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि कौन सी चीज मुझे आपके दरवाजे पर लेकर आई है। बाप ने उसी वक्त हाथ उठाए और दुआ शुरू कर दी। रब्बी इजअलनी मुक़ीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बनाओ और मेरी औलाद में से भी, ऐ हमारे रब, और मेरी दुआ कबूल कर। आमीन। सुबहान अल्लाह।